हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको जिमी चू की साड़ी का ब्लाउज बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये मैं कपड़े को 2 फोल्ड में करी हूँ और यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ। तो 14.5 इंच पे मैं लंबाई ले रही हूँ। तो इसमें इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। पहले मैं साड़ी साड़ी के कपड़ा का ही इसी पे मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आर्म होल भी 6 इंच पे ले रही हूँ और चेस्ट साइज में 9.5 इंच पे और 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। मैं अस्तर वाला कपड़ा पे नहीं कटिंग कर रही हूँ, वो थोड़ा सा लगाऊंगी इसलिए। और यहाँ पे मैं वेस्ट साइज ले रही हूँ 8.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी और इस तरह से मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और इस तरह से मैं मिला दूँगी। दोनों निशान को इस तरह से मैं मिला दूँगी। तो इस तरह से मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ और यहाँ से मैं नेक विड्थ में ले रही हूँ 2.5 इंच पे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ और यहाँ से मैं नेक लेंथ में ले रही हूँ 6.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और इसको मैं वी शेप में कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं अस्तर की कटिंग नहीं कर रही हूँ, पहले ही सीधा कटिंग कर रही हूँ क्योंकि अस्तर का कपड़ा मुझे कम लगाना है इसमें। तो इसलिए मैं अस्तर का कपड़ा नहीं कटिंग कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं इसी पे कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर चुकी। तो इस तरह से आया है इसका लुक। और इसमें मैं पहले मैं गला बनाऊंगी। तो पहले मैं उरेबी कपड़े को मैं काटी हूँ और इस तरह से मैं रख करके सिलाई लगाऊंगी। तो ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है और इस तरह से रख करके मैं सिलाई लगाऊंगी और पलट करके भी सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पलट करके सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें अस्तर का कपड़ा को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से इस पे रख करके सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से आएगा, इतना ही मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इसको रख करके इस तरह से सीधा रख करके और कपड़े को सही से सेट करके और इस पे मैं सही से सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ से। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको बीचों बीच से कटिंग करूँगी। ये फ्रंट ओपन बना रही हूँ और यहाँ से मैं सिर्फ आगे एक ही टेकिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ऊपर से मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ, यहाँ तक आएगा। और इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और दोनों में इसी तरह से सिलाई कर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं पट्टी ली हूँ। तो ये मैं 2 इंच के करीब में 1.5 इंच के करीब में ली हूँ और इसको इस पे रख करके और स्टिच लगाऊंगी इस तरह से। और इसको फोल्ड करके और इस पे भी सिलाई लगाऊंगी ताकि सिलाई बैठ जाए। फिर इसको अंदर के साइड फोल्ड करके और इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं दूसरे साइड में पट्टी लगाऊंगी। तो ये मैं 2.5 इंच के करीब में ली हूँ, 2.5 या 3 इंच के करीब में ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये उल्टा रख करके और इसको इस तरह से रख करके सिलाई लगाऊंगी और इसको फोल्ड करके आगे की तरफ से निकाल करके और इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये दोनों मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े को 2 फोल्ड में करी हूँ और इस तरह से मैं लंबाई ले रही हूँ 14.5 इंच पे, उतना ही। और यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच पे और आर्म होल भी मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और आर्म होल भी मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और जितना मैं चेस्ट साइज़ ली थी उतना ही मैं ले रही हूँ 9.5 इंच पे और 2 इंच में मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। इसमें भी मैं थोड़ा सा अस्तर लगाऊंगी, इसलिए मैं इसी कटिंग कर रही हूँ। और वेस्ट साइज में 8.5 इंच पे और 2 इंच का मार्जिन और इस तरह से मैं मिला दूँगी दोनों को। और यहाँ से मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच पे और नेक लेंथ में ले रही हूँ 5 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और इसको मैं गोलाई दे दूँगी।
आर्म होल की भी मैं गोलाई दे दूँगी इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं बैक पार्ट में डोरी लगा कर के बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं बैक पार्ट की कटिंग कर चुकी हूँ। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच 3 इंच के करीब में निशान लगाऊंगी और इधर साइड भी मैं 3 इंच के करीब में 3.5 इंच के करीब में रख सकते हैं या आप जितना ज़्यादा रखना हो रख सकते हैं। इसको मैं कटिंग करके निकाल दी हूँ और यहाँ से मैं इतना ही अस्तर लगा रही हूँ। तो इसको मैं नीचे के साइड में इस तरह से स्टिच लगाऊंगी और इसको इस तरह से फोल्ड करके और सीधे साइड इस तरह से करके इसमें चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें उरेबी कपड़े को मैं ली हूँ और गले पे मैं इस तरह से रख करके सिलाई लगाऊंगी और पलट करके भी सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पलट करके सिलाई लगा चुकी हूँ और यहाँ से मैं ये बैक पार्ट है तो इस तरह से मैं टेकिन लगाऊंगी। तो यहाँ से मैं 10 इंच ले रही हूँ तो यहाँ इतना आ रहा है और यहाँ से मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। तो इतना ही मैं ले रही हूँ। तो दोनों तरफ सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ये फ्रंट पार्ट है तो नीचे के साइड में कपड़े लगा करके फोल्ड कर चुकी हूँ और इसमें मैं टेकिन लगा चुकी हूँ और मैं कंधे को ज्वाइंट करूँगी। तो इस तरह से मिलाते हुए इस पर सिलाई लगाऊंगी दोनों में। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, दोनों कंधे को ज्वाइंट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं डोरी के लिए कपड़ा काटी हूँ तो ये ज़्यादा ही लगेगा तो इस तरह से तिरछा में काटी हूँ और इसमें मैं किनारे में सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैं डोरी लंबा आप जितना लंबा बनाना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 37 इंच के करीब में रखी हूँ। दोनों में किनारे में मैं सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगा करके मैं पलट करके इस पे मैं प्रेस करी हूँ ताकि बैठ जाए अच्छे से। अब मैं इसमें दोनों तरफ में सिलाई लगाई हूँ इस तरह से। अब यहाँ से मैं इसको मैं अटैच करूँगी तो इस तरह से रख करके इस पे मैं सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से इसका लुक आएगा। तो पीछे बांधने वाला मैं बना रही हूँ तो इस तरह से मैं दोनों में सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ, कटिंग कर चुकी हूँ और यहाँ से मैं लंबाई ली हूँ तो 18.5 इंच पे लंबाई ली हूँ और मैं बाजू के विड्थ ली हूँ 8 इंच पे और इस तरह से मैं यहाँ से डाउन 2.5 इंच ली हूँ। और तो इस तरह से मैं दोनों बाजू की कटिंग करी हूँ और यहाँ पे ज्वाइंट आया है, थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया था। तो इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी दोनों में। तो यहाँ पे मैं दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें लास्टिक लगाऊंगी। तो ये मैं लास्टिक ली हूँ 7 इंच के करीब में, दो लास्टिक लगाऊंगी इसमें। तो इस तरह से नीचे के साइड में इस तरह से रख करके और इस पर मैं खींच करके सिलाई लगाऊंगी। अब मैं यहाँ से मैं 2 इंच के करीब में लास्टिक एक और लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी। तो ये 2 इंच के करीब में मैं लगा रही हूँ, निशान लगा रही हूँ। इसी पे रख करके लास्टिक लगाऊंगी। तो यहाँ पे आएगा। तो दोनों बाजू में इसी तरह से लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लास्टिक लगा चुकी हूँ, दोनों में इसी तरह से लास्टिक लगाई हूँ और यहाँ पे मैं बाजू को अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं दोनों बाजू को इस तरह से अटैच करूँगी और यहाँ पे मैं फिटिंग का भी सिलाई लगाऊंगी। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।